Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से अगर आप डील कर रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखना चाहते हो या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, फ्रेंड के लिए देखना है, क्रश के लिए देखना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज बताइए। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, इस पर्सन के। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये साइन है यहाँ पर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, द फूल। एंड यहाँ पर है टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका और आपके पर्सन का। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। इग्नोरेंस शायद बहुत ज़्यादा इस पर्सन का, मतलब ये इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं, सुनते नहीं हैं या बात ठीक से नहीं करते हैं। लेस कॉन्टेक्ट जैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। समझ में नहीं आता है कई बार कि इंसान का क्या है। आप उनको कॉल या मैसेज करते रहते हो लेकिन वो बहुत कम बात करते हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स को सामने रखते नहीं हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर कुछ डेट्स हैं वो बता देती हूँ। नंबर 9, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 11, नंबर अगेन 12। एंजल नंबर 12 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो ये इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। ठीक है, यहाँ पर है नंबर 4 एंड नंबर 14 जो कि बहुत ही स्ट्रांगली है, एंड नंबर 1। ठीक है, मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर है सितंबर, मार्च, दिसंबर, नवंबर, अप्रैल, मई और जनवरी। ठीक है, सो ये मुझे मंथ्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्लैरिफाई करें, मैं ना आज मैसेजेस से क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताइए। I want to make things right. You make me feel things I have never felt before. देखिए, ये आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना चाहते हैं। क्यों ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को बेटर क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये इंसान की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अधूरापन सा है। ठीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है कि अभी भी विश बाकी है भाई। ठीक है, और कंप्लीशन है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी कि अब सब कुछ है मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको आपकी कमी महसूस होती है अपनी ज़िंदगी में, और ये कहीं ना कहीं आपको याद भी करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना वो अधूरे हैं।
और अगर उनको कोई कंप्लीट कर सकता है तो वो आप ही हो। रीज़न कि जैसा इन्होंने आपके लिए फील किया है ना, वैसा ना तो इन्होंने पहले कभी किसी के लिए फील किया, और इनको ऐसा लगता है कि ना मैं आगे कभी किसी के लिए वैसी वाली फीलिंग्स को फील करूँगा। तो इसलिए ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो भी ख़राब हो गया है या जो भी इन्होंने ख़राब कर दिया है, ये उन चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। I don't desire anyone the way I desire you and sometimes I wish I never met you. 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। 2400 घंटा कहीं ना कहीं आप ही उनके दिमाग में चलते रहते हो, ठीक है। एंड इससे इनको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि अभी आपसे बातचीत नहीं हो रही है और 24 घंटा आप उनके दिमाग में चल रहे हो। तो ये कभी कभी ऐसा विश करते हैं कि मैं उससे कभी मिला नहीं होता ना, तो इतनी बेचैनी नहीं होती मुझे, क्योंकि ये बहुत साफ मुझे पता चल रहा है कि ये इंसान आपसे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ये। और कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि जितना आपके साथ ये जुड़ गए हैं या जितना ये आपको चाह रहे हैं, क्यों नहीं किसी और को चाह पा रहे। इससे मुझे ये भी पता चलता है कि शायद इन्होंने ट्राई भी किया है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, किसी और के साथ रिलेशनशिप बनाने का, या फिर और लोगों से बात करके इन्होंने देखी है, बट इनका किसी के साथ वो वाइब्स मैच नहीं हुई, इनका बैठा ही नहीं। कि कहते ना कि एक इंसान से तो हम सडनली कनेक्ट हो जाते हैं और एक इंसान से हम कोशिश करते करते भी कनेक्ट नहीं हो पाते। तो वही इनके साथ हो रहा है। शायद ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि मैं नहीं उस तरीके से नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा किसी और के साथ, ठीक है। तो इस इंसान को ये फील हो चुका है कि ये किसी और के लिए वो चीज़ नहीं फील कर सकते या किसी और के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं हो सकते जितना कि आपके साथ ये कंफर्टेबल है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। माई हार्ट बिलोंग्स टू यू and I don't like when you ignore me. I'm scared of losing you. देखिए इनके दिल में तो बहुत कुछ चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स, ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं कि ये दिल किसी और का होने को राज़ी नहीं है। आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है कि ये दिल किसी और का होने को राज़ी नहीं है और ये वापस इसीलिए आपकी ज़िंदगी में लौटना चाहते हैं। और ये बोलना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारी इग्नोरेंस पसंद नहीं है। हो सकता है कि पहले इन्होंने आपको बहुत इग्नोर किया, फिर उसके बाद आपने इनको इग्नोर किया कि ठीक है भाई तुम कर रहे हो तो क्या मैं नहीं कर सकती। एंड अब ये चीज़ें इनको बड़ी चुभ रही है और इसकी वजह से वो ईगो क्लैशेस बढ़ गए हैं आप दोनों के बीच में। तो ये बताना चाहते हैं आपसे कि मुझे तुम्हारा इग्नोरेंस पसंद नहीं है, मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। ये सारी बातें हैं जो वो बताना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी इमोशंस, फीलिंग्स जो उन्होंने बताई नहीं, वो बताना चाहते हैं कि क्या फील करते हैं आपके लिए। कुछ कंप्लेंट्स आपसे करना चाहते हैं, जैसे कि आपको इग्नोर करना, या उनको जो भी लगता है आपके लिए, जो भी कंप्लेंट्स है कि तुम ऐसा करती हो या तुम ऐसा करते हो, ये मत करो एंड ऑल, वो चीज़ें। एंड कुछ ऐसे डीप इमोशंस जहाँ ये आपको बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं डरता हूँ तुम्हें खोने से, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। तो ये मैं बोल ही रही थी कि ये पर्सन जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। यू आर परफेक्ट फॉर मी। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप उनके लिए बहुत परफेक्ट पर्सन हो और ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। योर प्रेजेंस इन माई लाइफ हैज़ टर्न माई वर्ल्ड अपसाइड डाउन। सो आपकी प्रेजेंस से इनकी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ता है। शायद आपको लगता होगा, ये इन्होंने कभी बताया नहीं, लेकिन यहाँ मुझे बहुत क्लियरली दिखता है कि आपके होने या ना होने से उनको बहुत फ़र्क पड़ता है एंड ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सोच रहे हैं कि क्यों ना आपसे माफ़ी मांग के, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल है, आपसे माफ़ी मांग करके क्यों ना चीज़ों को शॉर्ट कर लिया जाए। और यहाँ भी है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट की एनर्जी कि चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, क्योंकि ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। शायद जो ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में हो, उसके बाद में इन्होंने ट्राई भी किया कि ठीक है ये रिलेशनशिप जो है ठीक नहीं है हमारा, हम साथ नहीं रह सकते हैं और मुझे आगे बढ़ना चाहिए,
लेकिन ये बढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ये बहुत बुरा फंस गए हैं आपके प्यार में। ठीक है, तो मैं कहूँगी कि आपके प्यार में बहुत बुरा फंस चुके हैं ये। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अभी तक आपको लगता था ना कि मैं उसके प्यार में बहुत बुरा फंस चुकी हूँ या बहुत बुरा फंस चुका हूँ, मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे रातों दिन वही इंसान दिख रहा है। दरअसल देखो सामने भी उनका वही हाल है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू। या ये पैशनेट भी हैं, ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे। आपकी जो ये अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, या मुझे दिखता है यहाँ पर आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हो एंड ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, पैशनेट है आपके लिए। आपकी एनर्जी इनको बहुत अट्रैक्ट करती है हमेशा। आपकी एनर्जी क्या है? हम जो बातें करते हैं, हम जो काम करते हैं, ये हमारी एनर्जी है। तो कुछ लोगों को ना हमारी एनर्जी भी अट्रैक्ट करती है। सो डेफिनेटली आपकी एनर्जी उनको अट्रैक्ट करती है ना, ऑब्सेस्ड है आपसे। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। या आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत शानदार रहने वाली है। आपके साथ ही किसी ट्रिप पर जाना चाह रहे हैं और लगता है उनको कि वो बहुत ही खूबसूरत होगी, क्योंकि आप शायद एक ऐसे इंसान हो जो हर एक पल को बहुत इंजॉय करते हो एंड इनको लगता है कि आपके साथ जो भी होगा वो भी उस पल को उतना ही इंजॉय करेगा जितना कि आप करते हो। ठीक है, यस, आई थिंक आपने इनको ज़िंदगी जीते कैसे हैं ये सिखाया है, रहते कैसे सिखाया, खुल के कैसे रहना चाहिए सिखाया है। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। माई हार्ट इज़ फॉर यू एंड ट्रिप की एनर्जी आ रही है। सो हो सकता है कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ, उससे पहले आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे आप दोनों ही, लेकिन जा नहीं पाए। उससे पहले आप दोनों के बीच में इशू हुआ, अलग हो गए। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में इनके है कि आपके साथ इनको ट्रिप पर जाना है। ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इस पर्सन के है। और यहाँ मुझे ये आपके लिए क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना। एंड खाना पीना आई थिंक इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। खाने बैठ रहे हैं तो भी याद आ रहा है, सो रहे हैं तो भी याद कर रहे हैं, उठ रहे हैं तो भी याद कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं याद कर रहे हैं आपको, नहीं निकाल पा रहे हैं आपको अपने दिमाग से। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सोच रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर मैं उसको अप्रोच करूँगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा, अगर मैं उसको अप्रोच करूँगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इसका अंदाज़ा लगाने की जैसे ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको सच में चैन नहीं पड़ रहा है। मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि आपके बिना इस इंसान को अभी चैन नहीं पड़ रहा है। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। I care about what people think of us. I'm tired of crying and hurting over you. शायद आपके पर्सन सोसाइटी, समाज बहुत ज़्यादा इनकी टेंशन लेते हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनको ये चीज़ें शायद बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जो कि यहाँ पर दिखता भी है, जिसकी वजह से ये बहुत बार आपको इग्नोर करते हैं। मे बी आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। मुझे लगता है कि सीरियस बातों को हमेशा इग्नोर करते हैं, जैसे कमिटमेंट हो गया, शादी हो गया, क्योंकि उसमें इनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी का लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, हमारे बारे में या फैमिली के बारे में। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम दिखती है कि इनको कमिटमेंट रिलेटेड इशू है, लेकिन इनको आपकी ज़रूरत भी है, या आपसे प्यार भी करते, अटैचमेंट भी हो गया, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो आपको पूरी तरीके से अपना भी नहीं पा रहे हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हो गया है। या मुझे लगता है कि इनको ना थोड़ा टाइम चाहिए। इनका ये कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता, बट मैं ट्राई करूँगा। हमेशा शायद ये सीरियस टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये हर सीरियस टॉपिक को इग्नोर कर जाते हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। आई एम टायर्ड ऑफ क्राइंग एंड हर्टिंग ओवर यू एंड यहाँ पर है आई चूज टू बी विद यू। मे बी आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है, क्योंकि डबल बार आ गया है मैसेज।
बहुत हर्ट किया है हमेशा, इन्होंने आपको हमेशा ऑप्शन की तरह रखा है, इन्होंने हमेशा आपको साइड रखा है, कभी प्रायोरिटी पर नहीं रखा इन्होंने आपको, और आपने हमेशा उनको प्रायोरिटी पे रखा। आपने कभी भी प्यार देने में, रिस्पेक्ट करने में, केयर करने में कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तरफ से। तो इस इंसान की वजह से आप बहुत रोए हो, बहुत हर्ट हुए हो, क्योंकि इन्होंने आपको कभी प्रायोरिटी पर नहीं रखा। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब इस इंसान को भी इस बात का दुख होने लगा है कि जिस इंसान को चूज़ करना चाहिए उसको ना चूज़ करके उसको मैं साइड में रखता हूँ और लोगों को मैं प्रायोरिटी पे रखता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो फील हो रहा है उनको अंदर से कि उसको कैसा लगता होगा, क्योंकि वो तो अपना 100% दे रही है या 100% दे रहा है, ठीक है। या आप ही के साथ चूज़ करेंगे रहना, एंड आई होप आई हैवंट लॉस यू। उम्मीद करते हैं कि आपको ये खोएंगे नहीं या खोया नहीं होगा अभी तक। हाँ, थोड़ी सोसाइटी की प्रॉब्लम मुझे दिख रही है यहाँ पर, लेकिन उसका कोई तरीका निकालेंगे वो अलग बात है। बट मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए जो प्यार है उसको पहचान रहे हैं, और आपका उनके लिए जो प्यार है उसको भी पहचान रहे हैं, और ये फील कर रहे हैं कि जैसे जो कंफर्ट, जिस लेवल का कनेक्शन यहाँ है उस लेवल का नहीं है कहीं और, तो उसको आई थिंक ये महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। वाई यू सो मीन, आई थिंक ऑल आई रियली वॉन्ट इज़ टू सी यू अगेन। ये आपको वापस से देखना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप खुद ही उनसे बात कर लिया करते थे, आप खुद ही जाते थे और बात करते थे। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू, ठीक है। कोई नाराज़गी होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, या ये बात भी नहीं कर रहे हैं, इन्होंने बहुत टाइम से मैसेज नहीं किया, तो आप खुद आगे से जाके उनको मैसेज करते थे अपने ईगो को साइड में रख के। लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ है, आप जाते थे, आप चीज़ों को शॉर्ट करते थे, क्लियर करते थे, बेटर करते थे, ठीक है। बट मुझे लगता है कि जैसे इस बार आप भी नहीं जा रहे हो, इस बार शायद आपने इनको कॉल मैसेज नहीं किया और आपने बंद कर दिया है, तो इसलिए ये वाला मैसेज है इनका वायु सो मीन। ये एक इमोशन भी हो सकता है एक तरीके का, जब इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है तो ये वाला मैसेज निकल के आता है। बट हाँ, ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ वापस से अपनी लाइफ में। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। ये बहुत ज़्यादा डीपली सॉरी फील करते हैं कि ये गए इस रिलेशनशिप से, आपको छोड़ा, ठीक है। इट डजंट फील राइट बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू, बट अब इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर होना इनका सही फैसला नहीं है, ये बहुत गलत फैसला है वो कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो अब इनको ये महसूस होने लगा है। शायद जब ये आपसे दूर हुए, आपसे बात बंद की, तो इनको ये एहसास नहीं था कि ये गलत है, बट अब जैसे कि इनको ये एहसास हो रहा है कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, मैं सही नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आज हम बाबा की तरफ से मैसेज लेंगे, साईं बाबा के मैसेजेस लेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, साईं बाबा के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। इस रिलेशनशिप के लिए एक मैसेज और एक मैसेज आपके लिए, ठीक है। यूनिवर्स, इस रिलेशनशिप के बाबा इस रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स को आपकी तरफ से, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। द पावर ऑफ ऊदी। यूनिवर्स, बाबा प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है आपके लिए, आपकी तरफ से, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। लर्निंग, ठीक है। सो देखो यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, तो यहाँ पर है द पावर ऑफ ऊदी। देखिए, ऊदी का बहुत चीज़ों में जो है यूज़ किया जाता है, इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। माई ऊदी विल हील ऑल योर इमोशन एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। सो ऊदी, अगर आपको ऊदी मिले तो आप ऊदी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए आप गूगल करना ऊदी का किस किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है, किस किस तरीके से यूजेस हो सकते हैं, ठीक है। आप एक काम भी कर सकते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हो ऊदी के साथ, ठीक है। ऊदी लेके आप उसको अपने लिए लकी मानिए, और ये मानिए कि इससे मेरी विश पूरी होगी, एंड आप वो कर सकते हो। एंड और भी बहुत सारे यूजेस हैं
ऊदी के, अगर आप गूगल करोगे तो आपको मिलेगा। तो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप ऊदी यूज़ कर सकते हो, मैनिफेस्टेशन के लिए भी कर सकते हो, प्लस हीलिंग के लिए भी कर सकते हो। जैसे अगर आप इमोशनल बहुत हो रहे हो या इमोशंस आपके बैलेंस नहीं हो रही तो आप ऊदी का इस्तेमाल कर सकते हो। फिजिकली कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो भी आप ऊदी का इस्तेमाल कर सकते हो। आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है? लर्निंग। यहाँ पर आपको बाबा ये समझा रहे हैं कि लाइफ जो है ना वो एक स्कूल के जैसे आप मानो, जो कि आपको हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, हर दिन कुछ सिखा रही है। तो सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है, अटको मत। लाइफ का सिंपल सी चीज़ है कि स्टक मत हो, सीखो। कुछ जो भी चीज़ें हो रही है कुछ सिखाने के लिए हो रही है, उसको सीखा, उससे लेसन लिया, लर्न किया, आगे बढ़ो और आगे इन फ्यूचर आपकी वो जो सीख है वो आप काम में लोगे। इन फ्यूचर फिर आपसे वो गलती दोबारा होनी नहीं चाहिए जो पास्ट में हो चुकी है। तो आप लाइफ का मतलब है कि हर वक्त सीखना। तो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि लाइफ में जो भी होता है ना हमारे, वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है या हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। तो जब आप वो लेसन सीख लेते हो तो आपकी तकलीफ भी दूर हो जाती है और आप अपनी लाइफ में ईजी से आगे भी बढ़ते हो। तो ये कुछ अगर सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो वो भी आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है, तो आप वो सीखो, लेसन लो एंड अपनी लाइफ में कभी भी स्टक मत रहो, ठीक है। अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपने ऊपर काम करते रहो, अपने आप को ग्रो करो, ठीक है, और अच्छे मैनिफेस्टर बनो। देखो कभी कभी चीज़ें ना मेहनत करने से नहीं, मैनिफेस्टेशन से आती है, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि काम भी करो बट मैनिफेस्ट भी करो, अच्छी मैनिफेस्टर भी बनो। लेकिन अगर आप ऐसे स्टक रहोगे ना तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। फिर आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, क्यों? आप लो एनर्जी में रहोगे। जो भी इंसान स्टक है ना वो लो एनर्जी में है, वो उसकी एनर्जीज हाई नहीं है और उस टाइम पे वो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको कभी भी स्टक नहीं रहना, हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। कोई चीज़ नहीं मिल रही इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए चीज़ है ही नहीं दुनिया में, ओके। तो ऐसा मत सोचो, आप बस ये सोचो कि कोई चीज़ है तो इसमें भी ऊपर वाले की मर्जी है और मेरे अच्छे के लिए इसलिए है। कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो इसमें ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छी नहीं है इसलिए वो नहीं है मेरी लाइफ में। तो पॉजिटिवली जब आप चीज़ों को देखना शुरू करोगे, जब इस एंगल से देखना शुरू करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को समझोगे, आप लाइफ को समझोगे कि लाइफ क्या है, यूनिवर्स की एनर्जीज, मैनिफेस्टेशंस ये कैसे वर्क करती है। बट उसके लिए आपको स्टक नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।